दोस्तों, सोचिए अगर एक दिन आपकी पूरी सिटी में एक खतरनाक जहरीली गैस फैल जाए। लोग अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग्स की छतों पर भागने लगें और बचने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, ऊपर चढ़ो या मर जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। ली यंग नॉम नाम का एक लड़का है। कभी स्कूल के दिनों में वो बहुत होशियार था और क्लाइंबिंग क्लब का एक्टिव मेंबर भी था। लेकिन अब उसकी हालत अलग है। उसे कोई नौकरी नहीं मिली। अब उसका शौक बस पार्क में पुल अप बार पर एक्सरसाइज करना रह गया है। इसी वजह से मोहल्ले वाले उसे अजीब समझने लगे हैं। फिर भी ली यंग अपने पुराने दिन नहीं भूला। वो अब भी अपना सारा क्लाइंबिंग का सामान घर में संभाल कर रखता है, जिससे उसकी बहन हमेशा उससे नाराज रहती है और डांटती रहती है। एक दिन उसकी माँ का जन्मदिन होता है। सब लोग पास के क्लैब गार्डन नाम के रेस्टोरेंट में पार्टी मनाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ली यंग ने यह जगह इसलिए चुनी क्योंकि वहां उसकी स्कूल की क्रश यूजू काम करती है। जब दोनों की मुलाकात होती है तो वो एक तरफ जाकर प्राइवेट में बात करने लगते हैं। यूजू को हैरानी होती है क्योंकि उसे लगता था कि ली यंग उससे दूरी बना रहा है जब से उसने उसकी डेट पर चलने का ऑफर ठुकराया था। लेकिन ली यंग उसे समझाता है कि वो तो बस यूं ही यहाँ आया है। उसे पता भी नहीं था कि वो यहाँ काम करती है। और वो ये भी बताता है कि अब वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बन चुका है। शाम होते होते पार्टी खत्म होने लगती है और रेस्टोरेंट का मैनेजर बाकी स्टाफ को छुट्टी दे देता है। अब वहां बस ली यंग और यूजू ही बचते हैं। मैनेजर यूजू के साथ जरूरत से ज्यादा नजदीकी दिखाने लगता है, जिससे यूजू असहज महसूस करती है। वो धीरे से बता देती है कि वो सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता ही रखना चाहती है। इसी बीच बाहर एक गाड़ी गलत तरीके से पार्क की जाती है और उसका ड्राइवर गाड़ी की चाबी लॉक में तोड़ देता है। वॉल्व खुल जाते हैं और गाड़ी से अजीब तरह का धुआं निकलने लगता है। यह धुआं बहुत ही खतरनाक होता है। जो भी इसके संपर्क में आता है उसे असर होने लगता है। देखते ही देखते यह गैस पूरी गली में फैल जाती है और शोर शराबा होने लगता है। गैस का गुब्बार रेस्टोरेंट तक भी पहुंचने लगता है। यूजू सबको अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन ली यंग अपनी बहन को ढूंढने बाहर चला जाता है। उसकी बहन अपनी कार में होती है। जब वो बाहर निकलती है तो गिर जाती है और गैस अंदर खींच लेती है। ली यंग उसे जल्दी से उठाकर अंदर लाता है, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। धीरे धीरे पूरी सिटी इस जहरीली गैस में डूबने लगती है। ली यंग के पापा को शुरुआत में हालात की गंभीरता समझ नहीं आती। तभी सरकार की ओर से इमरजेंसी मैसेज आता है कि सभी लोग जितना हो सके ऊंचाई पर चले जाएं और आर्मी की मदद का इंतजार करें। सब लोग डर कर बिल्डिंग की छत की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन छत का दरवाजा लॉक होता है और मैनेजर के पास चाबी नहीं होती। कुछ लोग चाबी ढूंढने नीचे चले जाते हैं। टीवी पर भी लाइव न्यूज चल रही होती है। उसमें बताया जाता है कि अगर कोई गैस के बीच फंस जाए तो गैस मास्क पहनना जरूरी है। वो भी सिर्फ 15 मिनट तक काम करेगा। साथ ही ये भी बताया जाता है कि पूरी बॉडी को अच्छे से ढकना होगा, नहीं तो गैस स्किन से भी असर करेगी। फिर न्यूज में बताया जाता है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बहुत कम है और सिर्फ उन्हीं को बचाया जाएगा जो सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है। एक मैनेजर सारे गैस मास्क अपने साथ लेकर भाग जाता है। जैसे ही मैनेजर को पता चलता है कि लोग चाबी ढूंढने नीचे जा रहे हैं, वो अचानक अपना रवैया बदल लेता है। वो कुछ गैस मास्क वापस लाकर रख देता है और खुद नीचे जाने का इरादा छोड़ देता है। उधर ली यंग समझ जाता है कि दरवाजा बाहर से ही खुल सकता है। अब उनके पास एक ही तरीका बचता है, खिड़की तोड़कर बाहर निकलना। फिर वो एक रस्सी मंगवाता है, उसे अपनी कमर से बांधता है और दौड़ लगाकर सामने वाली बिल्डिंग की छत पर छलांग लगा देता है। जैसे ही वो दूसरी छत पर पहुंचता है, जल्दी जल्दी कोई जगह ढूंढता है जहां खुद को बांध सके। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसकी रस्सी खत्म हो जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। अब वो अपनी सेफ्टी बेल्ट उतारता है और बिना रस्सी के ही चढ़ाई शुरू कर देता है। इसी दौरान उसे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं, जब वो मुश्किलों को हिम्मत से पार करता था। वो एक मूर्ति को पकड़ लेता है। तभी उस मूर्ति का एक दांत टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह पकड़ बनाकर ऊपर चढ़ जाता है और आखिरकार छत का दरवाजा खोल देता है। अब सब लोग ऊपर आ जाते हैं। तभी एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ता हुआ गुजरता है, लेकिन पायलट उन्हें देख नहीं पाता। फिर सब लोग अपनी अपनी टॉर्च जलाकर एसओएस सिग्नल देने लगते हैं। सब टॉर्च हिलाकर तेज रोशनी के इशारे करते हैं। इसी बीच न्यूज में बताया जाता है कि यह सब हादसा एक लैब के कर्मचारी की वजह से हुआ है। वो आदमी नौकरी से निकाले जाने का बदला लेना चाहता था और उसने ही ये जहरीली गैस फैलाई थी। लेकिन हेलीकॉप्टर फिर भी उन्हें नहीं देख पाता।
फिर उन्हें एक और आइडिया आता है, माइक्रोफोन में चिल्लाना और रेस्टोरेंट की लाइट्स को बार बार ऑन ऑफ करना ताकि दूर से साफ दिख सके। इन सब कोशिशों के बाद हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है, मगर एक नई दिक्कत आ जाती है। हेलीकॉप्टर में सबको ले जाने की जगह नहीं होती। ऐसे में ली यंग फैसला करता है कि वो यूजू के साथ वहीं रुकेगा ताकि हेलीकॉप्टर ज्यादा भरी ना हो। थोड़ी देर बाद एक दूसरा हेलीकॉप्टर आता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो भी उन्हें नहीं लेता। अब दोनों फिर से प्लान बनाते हैं। ली यंग सामान इकट्ठा करता है और देखता है कि गैस अब और ऊपर उठने लगी है। दोनों जल्दी जल्दी गैस मास्क पहनते हैं, अपने शरीर को टेप से अच्छे से कवर करते हैं और बाहर भागते हैं। रास्ते में दौड़ते दौड़ते वो दूसरी बिल्डिंग की छत तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां भी गैस पहुंच जाती है। अब हालात बहुत खराब हो जाते हैं। ली यंग के पास आखिरी फिल्टर बचा होता है, जिसे वो जल्दी से पहन लेता है और नीचे उतर जाता है। यूजू बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में चढ़ जाती है। कुछ देर बाद ली यंग भी हिम्मत करके ऊपर चढ़ता है और यूजू को नया फिल्टर देता है। फिर दोनों किसी तरह जिम तक पहुंचते हैं, जहां बिना मास्क के थोड़ा रुक सकते हैं। वहां वो अगले प्लान के बारे में सोचते हैं। उनका अगला टारगेट होता है सामने वाली बिल्डिंग की छत तक पहुंचना। दोनों मिलकर वहां तक रस्सी डालने का आइडिया बनाते हैं। वो जिम में पड़े डंबल्स को रस्सी में बांधकर दूसरी छत पर फेंकते हैं। धीरे धीरे रस्सी कस जाती है और एक छोटा सा पुल बन जाता है। पहले यूजू संभलकर उस रस्सी पर चलकर दूसरी छत पर पहुंच जाती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही ली यंग की बारी आती है, तभी गैस उस छत पर फैलने लगती है जहां यूजू खड़ी थी। ये देखकर ली यंग कोई रिस्क नहीं लेता और वापस लौट आता है। अब तक सबको ये पता चल जाता है कि साधारण पानी से इस जहरीली गैस को खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसमें कितना वक्त लगेगा ये किसी को नहीं पता। ली यंग को एक बढ़िया आइडिया आता है। वो पुतले सेट करने का प्लान बनाता है ताकि रेस्क्यू करने वाले लोग दूर से देखें और समझें कि वहां बहुत लोग फंसे हुए हैं। इससे शायद उनकी तरफ ध्यान आ जाए। तभी उन्हें पता चलता है कि एक कमरा लोगों से भरा हुआ है और वो लोग बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। ली यंग और यूजू उन्हें समझाते हैं कि पास ही फायर एग्जिट है, बस वहीं से ऊपर चढ़ना है। उनमें से एक शख्स हिम्मत करके चढ़ने लगता है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने ही वाला होता है। ये देखकर बाकी लोगों में दहशत फैल जाती है। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर आता है और सबसे पहले उन्हीं फंसे हुए लोगों को बचाने का फैसला करता है। ली यंग एंड यूजू जल्दी जल्दी तीर का निशान बनाकर रेस्क्यू टीम को सही दिशा दिखाते हैं। इसी बीच एक बड़ा धमाका होता है और गैस का एक जोरदार गुबार उनकी तरफ बढ़ने लगता है। घबराकर सब लोग पास की बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। उसी वक्त ली यंग के पापा द्वारा भेजा गया एक टीवी चैनल का ड्रोन वहां पहुंचता है। अब उनकी रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव वीडियो इंटरनेट पर आने लगती है। दुनिया भर के हजारों लोग ये लाइव सीन देखने लगते हैं। ली यंग और यूजू जल्दी जल्दी एक बड़ी बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और विज्ञापन बोर्ड पर चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं। मगर अगली बिल्डिंग बहुत दूर थी, वहां छलांग लगाना नामुमकिन था। तभी वो ड्रोन जो उनकी वीडियो दिखा रहा था अचानक खराब हो जाता है और लाइव वीडियो भी बंद हो जाती है। दोनों थक हार कर एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी चारों तरफ से कई नए ड्रोन आ जाते हैं, जिन्हें लोग गैस हटाने के लिए भेजते हैं। अब धीरे धीरे उनके चारों तरफ सुरक्षित जगह बनने लगती है। ली यंग तेजी से सोचकर एक प्लान बनाता है। वो एक ड्रोन को रस्सी बांधकर सामने वाली बिल्डिंग तक पहुंचाने को कहता है। ड्रोन उस रस्सी को लेकर दूसरी बिल्डिंग पर बांध देता है। फिर दोनों उसी रस्सी पर चलकर धीरे धीरे दूसरी तरफ जाने लगते हैं। मगर बीच रास्ते में रस्सी पर वजन ज्यादा हो जाता है और रस्सी खींचने लगती है। ऊपर से वो धीरे धीरे फिसल भी रही थी। सब मिलकर सोचते हैं कि रस्सी काटकर नीचे वाले फ्लोर पर कूद जाएं। तभी वो ड्रोन भी खराब हो जाता है। फिर दोनों सीधा नीचे गिरने लगते हैं। यही वो आखिरी सीन था जो लाइव वीडियो में दिखाया गया। इसके बावजूद हेलीकॉप्टर उनकी आखिरी लोकेशन पर पहुंच जाता है। तभी बचाव दल को एक क्रेन पर चमकती हुई रोशनी दिखती है। ये रोशनी ली यंग और यूजू ने फुलझड़ियां जलाकर दी थी ताकि लोग उन्हें देख सकें। फिर रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है और तुरंत बचाने आ जाती है। कैंप में सब उनके बचने की खुशी मनाते हैं। मैनेजर, जिसे अब अपनी गलती का एहसास होता है, यूजू के पास माफी मांगने जाता है, लेकिन यूजू गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद ली यंग रेस्क्यू के दौरान इस्तेमाल किया गया कार्बाइनर लेकर यूजू के पास आता है और उसे देने की कोशिश करता है। यूजू मुस्कुराकर कहती है, इसे अगली मुलाकात में देना।
तभी बारिश शुरू हो जाती है, जो सारी जहरीली गैस को धो देती है। ये बारिश साफ सफाई और बुरे समय के खत्म होने का संकेत बन जाती है और इसी के साथ फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी। आपको ये कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।